जय हिंद बच्चों। इस बार अर्थालंकार के दूसरे भाग के दूसरे चरण में हम लोग चलेंगे और उस चरण में हम मानवीकरण और अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। ये दो अलंकार अभी हमें पढ़ने हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ उसी ओर जिधर हमारे ये दोनों अलंकार हैं। यहाँ मानवीकरण अलंकार आ गया सामने, आप देख रहे हैं। मानवीकरण है क्या? मानवीकरण का मतलब होता है मनुष्य मानना। किसे मानना? जो मनुष्य न हो। अब आप मनुष्य हैं, जाहिर है। अब या हम मनुष्य हैं, हम सब मनुष्य हैं। मनुष्य के अलावा और जितने सजीव हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, निर्जीव भी हैं, भावनाएं हैं, आकाश है, पाताल है, मनुष्य के अलावा जितने जड़ चेतन सजीव निर्जीव जितने भी हैं, उन्हें यदि आप मनुष्य मान लें। आप बोलिएगा कैसे मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? मान लिया, जैसे आप मानते हैं ना माना कि x = 5। आपका विज्ञान तो मानने के लिए माहिर है, क्योंकि विज्ञान इन सब बातों पर भरोसा नहीं करता, लेकिन वह मान रहा है। भाई ये तो साहित्य है, यह तो पूरी की पूरी संभावना ही यहाँ टिकी हुई रहती है। यहाँ मानने में क्या हर्ज है? इसीलिए जो मनुष्य नहीं होता हमसे मनुष्य मान लेते हैं। और इस क्रिया को मानवीकरण, करण यानी करना, मानव मनुष्य मानने का कार्य करना ही मानवीकरण है, समझ लीजिए, है ना। जैसे जहां जड़ पदार्थ, अब देखिए किताब की परिभाषाएं आपकी समझ में नहीं आएंगी, इसलिए मैंने आसानी से आपको समझा दिया, है ना, कि जो मनुष्य न हो उसे मनुष्य मानना ही मानवीकरण होता है। जहाँ जड़ पदार्थ को, प्राकृतिक उपादानों को मानवीय रूप दिया जाए। इसमें क्या समझिएगा आप? प्राकृतिक उपादान क्या? उपादान यानी ईश्वर के द्वारा दिया गया जो वरदान होता है, वह प्राकृतिक रूप में जो वरदान दिया जाता है, जैसे नेशनल ये जो संसाधन होते हैं, उपादानों को मानवीय रूप दिया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी। अब कौन संध्या सुंदरी? संध्या को सुंदरी के पद से सुशोभित किया गया है। अब संध्या यानी सांझ की बेला। अब सांझ की बेला है, एक युवती उसे मान लिया, है ना। अब युवती मान लिया और क्या कहा कि जैसे कोई सुंदर परी उतर रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे संध्या उतरती है, मानो कोई सुंदर परी उतर रही है। अब देखिए यहाँ उत्प्रेक्षा हो गया, मानो सुंदर परी उतर रही हो, ये देखिए। लेकिन यहाँ संध्या को मान क्या लिया? सुंदरी एक परी, है ना, मानवीकरण हो गया उसका। हालांकि परी मानव नहीं है, लेकिन सुंदरी तो है ना। सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। अब लहरें क्या मधुर? जैसे मनुष्य गाता है ऐसे लहरें क्या गाएंगी, लेकिन लहरों का मानवीकरण कर दिया। यहाँ प्राकृतिक उपादानों को मानवीय क्रियाकलाप करते दिखाया गया है। यह हुआ। और आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं है इन सब में। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा, एक और परिभाषा देखिए। जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीजों में मनुष्य होना दर्शाया जाए, तब वहां मानवीकरण अलंकार होता है। तब वहां मानवीकरण अलंकार होता है। कहाँ होता है मानवीकरण भाई? जब किसी कविता, दोहे या गद्य में प्रकृति को मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया जाए तो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जैसे मेघ आए बन के सज संवर के। आपकी कविता ऐसी है, आपकी किताब में यह कविता है, मेघ आए बड़े बन के। इसके बाद उसी की बारी है, मेघ आए बड़े बन के संवर के। इस वाक्य में बादलों का मानवीकरण किया गया है। इससे गद्य व पद्य की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। मेघ आए बड़े बन के संवर के। अब मेघ आए, ऐसा लगता है जैसे दामाद आया हो अपनी ससुराल, बहुत बनकर ठनकर संवर कर, है ना। मेघों का काला होना, मेघों का घुंघराला होना, मेघों का पूरी तरह आच्छादित हो जाना, वही उनका बनना, संवरना और सुंदर लगना है। आषाढ़ में, सावन में, भादो जो अभी महीना चल रहा है, चातुर्मास बोलते हैं, चतुर्मास 4 महीने, इनमें यदि बादल इस तरह से उमड़ेंगे घूमेंगे नहीं, जल से वर्षा की बूंदों से भरे हुए नहीं रहेंगे, तो काहे के मेघ हुए भाई? काहे की सुंदरता? अब सुंदरता इतनी अधिक है कि मनुष्य मान लिया। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, है ना। बनठन के संवर के अर्थात खूब काले काले, घने घने और घुंघराले होकर।
उनका टेढ़ा मेढ़ा होना ही उनका घुंघरालापन है, कुछ नहीं है। जो है ना, कलम को मान लीजिए, हे कलम तुम अपनी कहानी बताओ, क्या होता है तुम्हारे साथ। तो कलम बोलेगी कि मैं तो लिखने के काम आती हूँ, लेकिन उसमें मुझे तकलीफ होती है जब बच्चा मुझे अपने मुंह में ले लेता है, कान में ले लेता है, और लिखने के अलावा सारी क्रियाएं मुझसे ही करना शुरू कर देता है। तो यहाँ हो गया मानवीकरण, कलम की कहानी भी हो गई और कलम को मानव मानकर आपने मानवीकरण अलंकार का उपयोग कर दिया। बात समझ में आ रही होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ नहीं है, क्लास में जब मैं और बताऊंगा तो आराम से समझ जाइएगा। और उसके बाद आप जब वीडियो तो आपके पास है ही। चलिए आगे निकला जाए। यहाँ है अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा। यह अतिशयोक्ति क्या है भाई? अतिशयोक्ति अतिशय जोर उक्ति है, अतिशय जोर उक्ति, ठीक है। अतिशय जोर उक्ति, अतिशय यानी बहुत अधिक, उक्ति यानी कथन। जब किसी वस्तु व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर कर दिया जाए तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ऐसे अलंकार में नामुमकिन तथ्य बोले जाते हैं। नामुमकिन तथ्य यानी जो न होने वाले हैं। एक देखिए, हमारी मैथिली में एक छोटा सा उदाहरण है, मैं आपको देता हूँ। मैथिली में है, लेकिन अतिशयोक्ति अलंकार इससे अच्छा मुझे और कहीं मिलता ही नहीं। कि एक चुट्टी के मुइला सा 900 गिद्ध अघाई, थोर खाई थोर भुइयां लौटाई, गारी के गारी लदाई। इसका अर्थ समझ में आया? हंसी आएगी आपको। एक चींटी मर गई तो 900 गिद्ध आ गए और उन सभी गिद्धों ने नोच नोच कर चींटी का मांस खाया। और जब खूब खा लिया, 900 गिद्धों के पेट भर गए, तब कुलेल करते हुए मस्ती में बहुत सारा मांस बिखेर दिया। फिर उन्हें याद आया कि बरसात का महीना आने वाला है, चातुर्मास शुरू होगा, तो अपने अपने घोंसले में कई गाड़ियां लेकर आए और अपने अपने घोंसले में मांस रखने के लिए गाड़ियों पर लाद लाद कर मांस ले गए, एक चींटी का मांस। अब यह हद है भाई, हद ही न है। यह है मानवीकरण। इससे बढ़िया मानवीकरण मुझे आज तक नहीं मिला है। बहुत सारे मानवीकरण उदाहरण जानता हूँ, ये क्षमा करें, इससे ज्यादा अतिशयोक्ति वाला जो है सो उदाहरण मुझे नहीं मिला है। क्षमा करें, मानवीकरण का नाम ले लिया मैंने। इससे ज्यादा अतिशयोक्ति का मुझे उदाहरण नहीं मिला है। यहाँ देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इस उदाहरण में कहा गया है कि कभी अभी हनुमान जी की पूंछ में आग लगने से पहले ही पूरी लंका जल कर राख हो गई और सारे राक्षस भाग खड़े हुए। ऐसा कैसे संभव है? यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। हनुमान जी बहुत फुर्तीले हैं और उन पर किसी भी देवी देवता का कोई अस्त्र शस्त्र नहीं चलने वाला, उन्हें वरदान मिला हुआ है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र, विष्णु जी का नारायणास्त्र और बाबा भोला भंडारी का जो पाशुपतास्त्र है, ये सारे के सारे महाअस्त्र, अमोघ अस्त्र इन पर सो निष्फल है। उन्होंने ही वरदान दिया है कि हमारा ये सब तो अमोघ हैं, चुकते नहीं, लेकिन हमारे अस्त्रों शस्त्रों का भी आप पर असर नहीं होगा। ठीक है, लंबी कहानी है। तो यह चीज है। तो बहुत फुर्तीले हैं, कौन उनसे बड़ी कोई है ही नहीं, बहुत फुर्तीले हैं। लेकिन यह कहाँ की बात है भाई? पूंछ में आग ठीक से लगी नहीं कि लंका जल गई, ऐसा कैसे संभव है? माना कि पूंछ में आग लगते ही हनुमान जी ने इतनी फुर्ती दिखाई कि इधर पूंछ में आग लगी और इधर उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण करके पूरी लंका को जला दिया। यह संभव है। अत्यधिक फुर्ती, हमारी आत्मा, हमारा मन उनकी फुर्ती नहीं पकड़ सकता। ये सब सही है, लेकिन यदि पूंछ में आग लगेगी तब न, लगन न पाई आग, आग लगी भी नहीं और लंका जल गई, यह कैसे संभव है? भगवान है, एक इशारा कर देंगे, शाप दे देंगे, भस्म कर देंगे, अलग चीज है। लेकिन यहाँ पूंछ में आग लगने वाली बात है, यथार्थ की बात है, तो पूंछ में आग लगेगी तब न जलाएंगे। यह अतिशयोक्ति अलंकार है और सारे राक्षस भी भाग गए। ठीक है, एक और उदाहरण है कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब यह क्या है भाई? ऊपर दी गई पंक्तियों में बताया गया है कि राणा के सोचने की क्रिया खत्म होने से पहले ही चेतक ने नदियां पार कर ली, चेतक ने नदियां पार कर ली। अब क्या है, महाराणा प्रताप के अनुचरों ने कहा कि आप यहाँ से निकलिए, क्योंकि आप रहिएगा तब न मुगलों से संघर्ष कीजिएगा, गद्दारों के कारण हार होने लगी थी। तो राणा चले गए और उनके हमशक्ल ने राणा का रूप धारण करके वहां लड़ना शुरू किया। वे शहीद हो गए। राणा आए, चेतक पर बैठे थे, सामने एक नदी आई और नदी, नाला था, बहुत जबरदस्त नाला था, नदी ही बोलिए, और चेतक घायल था, उसका एक पैर कटा हुआ था। फिर भी उसने मालिक की जान बचाने के लिए, स्वामी की जान बचाने के लिए एड़ लगते ही छलांग लगा दी। बेचारे ने एकदम अंतिम छलांग लगाई, पार तो पहुंच गया, मालिक को बचा दिया,
राणा जी को बचा दिया, लेकिन खुद बेदम होकर गिर पड़ा वो। कहने का यह मतलब है चेतक इतना फुर्तीला था कि राणा का इशारा समझ जाता था, राणा जी मन में सोचते थे और चेतक पार हो जाता था, वो काम कर लेता था। यह कैसे संभव है, मन में बात आई और इधर चेतक कैसे कर, अतिशयोक्ति अलंकार। यही है, मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे, बहुत समझदार बच्चे हैं। फिर जब मुलाकात होगी मैं आपको और अच्छी तरह क्लास में बताऊंगा। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, आनंदित रहिए, खूब पढ़िए लिखिए और परीक्षा की तैयारी कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।